उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक वीडियो सामने आ रहा है जहां पर उत्तराखंड पुलिस की टीम और सामने महिलाएं हैं, आपस में धक्का मुक्की कर रही हैं और ये महिलाएं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास कूच करना चाहती है। ये विरोध करना चाहती है कि उत्तराखंड में हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार को लेकर ये विरोध जता रही है। यहाँ पर नाट्य कार्यक्रम भी किया गया और अलग अलग बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर पहुँचे थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ये महिलाएं भी कांग्रेस से हैं जिन्होंने आह्वान किया था कि हम मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगी और विरोध जताएंगी कि इस तरह के अत्याचार को रोका जाए जो महिलाओं के लिए दुखद है। आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, लेकिन आप ज़रा बयान भी सुन लीजिएगा। किस किस नेता ने क्या क्या बयान दिया है वो भी आप सुन लीजिएगा। बहाने दिए गए तो अगर अपराधियों को इस प्रकार से छूट मिलेगी, सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। अपराधियों को इस प्रकार छूट मिलेगी तो समाज में अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, जिसका परिणाम आज समाज भुगत रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं पर अपराध बढ़ता जा रहा है। लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस और सरकार मिलकर झूठे आंकड़े पेश कर रही है। अब मेरा ये कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण सरकार की अपराधियों के प्रति जो है उसका संरक्षण है। जब अंकिता हत्याकांड जैसा गंभीर मामला हमारे प्रदेश में प्रकाश में आया था तो सरकार ने कहाँ तो साक्ष्यों को इकट्ठा कर आरोपियों को कठोर सजा देनी चाहिए थी। सरकार ने साक्ष्य मिटाने के लिए उस रिजॉर्ट में बुलडोजर चला दिया। देहरादून ISBT में जो है एक लड़की के साथ जो है कि सामूहिक दुष्कर्म हो जाता है। हरिद्वार में दुष्कर्म का मामला आता है तो भाजपा के पदाधिकारी इसमें शामिल आते हैं। जो है रुद्रपुर की घटना में लीपापोती कर दी जाती है। हल्द्वानी की घटना जो आती है नैनीताल की तो उसमें जो है कि भाजपा के दुख संघ के अध्यक्ष शामिल होते हैं। चंपावत की घटना में भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। सल्ट की घटना में भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। जहाँ भी हम कहीं देखते हैं तो अगर कोई बलात्कार हुआ तो उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आ रहे हैं। तो सरकार के इस जो लचर कानून व्यवस्था है जिसमें कि अपराध हुआ और जमानत होकर छूट कर आ गए तो उसमें कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण दिखाई देता है। इसी वजह से वो जो है दुस्साहस में जो है कि ऐसे गलत जो है जहाँ भी हरकतें हो रही हैं वहाँ भाजपा के लोग शामिल हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कानून उनकी जेब में है। इसमें कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है और इसमें सरकार का मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे मुखिया लोग कलकत्ता की बात तो करते हैं, दिल्ली की बात तो करते हैं, वहाँ के बलात्कार की बात करते हैं, वहाँ की जो है घरेलू हिंसा की बात करते हैं, लेकिन उत्तराखंड की बात नहीं करते। जो कि उत्तराखंड में जो सामूहिक दुष्कर्म रोडवेज में हुआ एक बहुत बड़ा अपराध था। जो अंकिता हत्याकांड है वो बहुत बड़ा अपराध था। ऐसे ही जो इनके पदाधिकारी निकल के आ रहे हैं तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार अपने यहाँ की बात नहीं कर रही है क्योंकि वो पूर्ण तरफ से असफल है। इसलिए मेरा ये कहना है कि सरकार UCC की बात तो करती है लेकिन महिला सुरक्षा पर कहीं नहीं जो है कि मुस्तैद नज़र आती है और कहीं भी पुलिस इसमें जो है कड़े रुख नहीं अपना। सर आपने सत्र के दौरान गौशाला में जो गौशाला जब बन रही थी हमने उसी समय उसमें ऑब्जेक्शन किया था कि वो लो लैंड है, नदी के अंदर की ज़मीन है और वो गौशाला के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी और वहाँ पर गौशाला बनाकर जो है सरकारी धन का दुरुपयोग किया और कई जानवरों को अपने प्राण वहाँ पर निछावर करने पड़े क्योंकि वहाँ नदी आ गई थी, बाढ़ में गौशाला बह गई। और हमने तो ये भी कहा कि जिस अधिकारी ने उस भूमि का चयन किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उससे रिकवरी होनी चाहिए। और सरकार ने जैसे हमने ये भी कहा कि जिनका नुकसान हुआ मुआवजा 50,000 दिया जाए, वो भी नहीं किया और किसानों का मुआवजा दिया जाए वो भी नहीं दिया, फसलों का मुआवजा और जो है व्यापारियों के मुआवजे की बात करी वो भी अभी कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि सरकार उत्तराखंड की जनता के प्रति गंभीर कहीं नहीं दिखाई देती और खटीमा के प्रति तो खास ही लापरवाही हमसे दिखाई देती है कि महिलाओं के साथ जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उत्तराखंड में, उसको लेकर आज महिला कांग्रेस ने आज ये धरना प्रदर्शन किया है, मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया है और उत्तराखंड की महिलाओं के सम्मान के लिए, उत्तराखंड की बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए आज हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं।